अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे चोरी का अंजाम। सर्दी का मौसम था। सभी परिंदे अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे। बच्चों, आज तो बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बहुत अंधेरी रात है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है। अम्मी, ऐसे मौसम में चोर भी आ जाते हैं क्या? मुझे चोरों से बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, अभी तो किसी के घर भी चोरी नहीं हुई। हमारे जंगल में कोई भी चोर नहीं है। कालू, साल भर का राशन जमा करने के दिन आ गए हैं। लेकिन गोरी, अब जंगल में सबको पता चल चुका है कि चोरियां हम ही करते हैं। इस बार अगर हम चोरियां करने गए तो पकड़े जाएंगे। कालू, मेरे पास एक आइडिया है। तुम अपने मामा जी को यहाँ बुला लो। इस जंगल में तो उसे कोई जानता भी नहीं है और तुम्हारी तरह उसका भी चोरियां करने का बहुत तजर्बा है। बिल्कुल गौरी, आपने ठीक मशवरा दिया है। मैं कल ही अपने मामा जी के पास जाऊंगा। दूसरे दिन कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, रात को जंगल में बहुत अंधेरा होता है और हमारा तो रंग भी काला है। किसी काम नजर भी नहीं आएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है कालू, लेकिन तुम चोरी किए गए माल से मुझे आधा हिस्सा दोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ चोरी करने जाऊंगा। मामा जी, डील पक्की करो। आधा हिस्सा मेरा और गौरी का और आधा हिस्सा आपका। ठीक है कालू, मगर मैं चोरी के बाद तुम्हारे घर में ही आकर छुपूंगा। इस तरह कालू कौवा अपने मामा जी से जंगल में चोरियां करवाने उसको अपने साथ घर ले आता है। गोरी, मेरे भांजे ने ना तो मुझे रास्ते में कुछ खाने को दिया और ना ही घर आकर दिया। मामा जी, आपको क्या बताऊं, घर में कुछ खाने के लिए अगर होता तो तुम्हें चोरियां करने के लिए क्यों लेकर आते। अच्छा चलो, अब ये बताओ, आज किस परिंदे के घर में चोरी के लिए जाना है। मामा जी, आज पहले दिन तो मिट्ठू तोते के ही घर जाओ। उस मोटी चोंच वाले तोते ने बहुत दाना जमा कर रखा है अपने घर में। फिर रात होते ही कालू कौवे का मामा घर से निकलता है। जंगल में अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। इतने अंधेरे में कालू कौवे का मामा भी तोते के घर की तरफ जा रहा था। मामा जी, आहिस्ता से मिट्ठू तोते के घर में जाते हैं। उसकी दानों वाली थैली उठाकर चुपके से खिड़की से भाग जाते हैं। मिट्ठू की आँख खुल जाती है। चोर चोर, हरियाली, हमारे घर चोर आ गया। हमारे दाने उठाकर ले गया है चोर चोर। फिर मिट्ठू तोता मामा जी के पास भागता है, लेकिन तब तक मामा जी बहुत दूर पहुंच चुका होता है। फिर मिट्ठू तोता घर वापस लौट आता है। सुनाओ मिट्ठू जी, कुछ पता चला? नहीं, हरियाली में जैसे ही बाहर निकला वो भाग चुका था। वो तोता तो मेरे पीछे लग गया था। मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आया हूँ। मामा जी, उसने आपको हमारे घर आते हुए देखा तो नहीं? नहीं नहीं, मैं तो उसके घर से निकलने से पहले ही भाग गया था। फिर चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू भाई, इस चोर का रंग कैसा था? मैंने देखा ही नहीं। मैं जैसे ही उठा वो खिड़की के रास्ते भाग गया था। इसका मतलब अब हम सबको होशियार रहना होगा। अब वो चोर किसी के भी घर में जा सकता है। जालिम हमारी घर से सर्दी के जमा किया हुआ सारा ही दाना ले गया। हरियाली, आप फिक्र न करें, मेरे पास दाना है। मैं कुछ दाना आपको दे दूंगी। सारा दिन कौवे मज़े मज़े से सोते रहते हैं। सभी परिंदे अपने अपने काम करते हैं। कबूतर आज दाल और कुछ चावल लेकर घर जाता है। लूसी, लो दाल और चावल, खिचड़ी बना लो। ठंड के मौसम में खिचड़ी खाने का बहुत मज़ा आएगा। मैं खिचड़ी बनाती हूँ, तब तक आप कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आए। फिर कबूतर लकड़ियाँ लेने चला जाता है और उसकी बीवी लूसी खिचड़ी बनाने लगती है।
रास्ते में जाते हुए कबूतर खिचड़ी का सोचकर बहुत खुश हो रहा था। मैं आधी खिचड़ी रात को खाऊंगा और आधी खिचड़ी सुबह उठकर खाऊंगा, बहुत ही मज़ा आएगा। शाम होते ही जंगल में अंधेरा छाने लगता है, सर्दी भी शदीद हो जाती है। लूसी कबूतरी और कबूतर खिचड़ी खा रहे थे। मैंने आधी खिचड़ी हंडिया में ही रख दी है, आप वो सुबह खा लेना, आपको ठंडी खिचड़ी बहुत पसंद है। शुक्रिया लूसी, मैं भी यही सोच रहा था। उठो उठो मामा जी, बहुत सो लिया, अब अपने काम पर जाने का टाइम हो गया है। कालू का मामा जी उठ जाता है। बाहर सर्दी और अंधेरे की क्या पोजीशन है। मामा जी अंधेरा काफ़ी है, वैसे भी जितना काला हमारा रंग है हम तो दिन को ही मुश्किल से नज़र आते हैं। आज किस परिंदे के घर में जाऊं मैं? मामा जी आज कबूतर के घर में जाओ, उसके घर से भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार करना, दरवाज़ा खुला रखना। मामा जी घर से निकलते हैं। मामा जी को तो सर्दी भी नहीं लग रही थी, वो तो ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई जवान कौवा हो। आसमान से कोहरा बारिश की बूंदों की तरह गिर रहा था। दूर तो क्या, पास तक भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक बार तो कालू का मामा एक दरख्त से टकराता है, फिर दोबारा से उड़ना शुरू कर देता है। ये थैली तो है दानों वाली, इस हंडिया में क्या छुपा रखा है कबूतरों ने। वाह ओए कालू के मामे, किस्मत तेरी। फिर कालू का मामा जी भर कर खिचड़ी खाता है और कबूतर के घर से दाना लेकर भाग जाता है। दूसरे दिन जब कबूतर उठता है तो खाली हंडिया देखकर लूसी से पूछता है, लूसी क्या खिचड़ी तुमने खाई है? नहीं जी, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। लूसी, दानों की थैली भी नहीं है, हम लुट गए। कबूतर जी मैंने रात को खिड़की भी बंद की थी, अब खिड़की भी खुली है, दाना भी ले गया और हमारी खिचड़ी भी खा गया वो चोर। हम तो लुट गए लूसी, वो सब खा गया चोर, सब कुछ ही ले गया। मामा जी आप घर में ही रहना, मैं और कालू उस कबूतर से अफसोस करके आते हैं, ऐसा ना हो कि हम सब पर शक करने लग जाएं। हो। मेरी तरफ से खिचड़ी का भी अफसोस कर लेना, मैंने रात को उनकी हंडिया से खिचड़ी भी खाई थी। मामा जी फिर तो आपने बड़े ही मज़े उड़ाए होंगे। गोरी और कालू कबूतर के पास जाते हैं। हाय अल्लाह, मेरा कबूतर भाई तो लुट गया। कबूतर चोर ने बताया कि वो चोर जाते हुए तुम्हारी खिचड़ी भी खा गया, क्या ये सच है? हाँ गोरी, वो चोर जाते हुए मेरी खिचड़ी भी खा गया। तुमने भी कभी खिचड़ी अपने हमसायों को नहीं खिलाई थी? वो चोर तो सारी की सारी ही खा गया। ऐसी झूठी सच्ची बातें करने के बाद कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। अम्मी जी आपने बर्तन खिड़की के पास क्यों रखा है? बेटी अगर वो चोर हमारे घर भी आया तो हम बर्तन गिरने की आवाज़ से जाग जाएंगे। हा हा हा, फिर तो अम्मी वो चोर पकड़ा जाएगा। जी बेटी अब काफ़ी रात हो चुकी है, अब सो जाए। फिर रानू चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। मामा जी आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी, आज आखिरी चोरी है, अब इतना राशन जमा हो चुका है कि आपके और मेरे सर्दियों के दिन आसानी से गुजर जाएंगे। कालू क्या आप हमारे साथ जाएंगे चोरी करने? नहीं नहीं, मुझे किसी ने भी देख लिया तो पहचान लेंगे कि मैं एक चोर कौवा हूँ। फिर गोरी कौवी मामा जी के साथ चोरी करने के लिए जाती है। गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। आ जाओ मामा जी, रानू चिड़िया सो रही है। मामा जी जब खिड़की को धक्का देता है तो खिड़की के पास रखा बर्तन नीचे गिर जाता है। शोर की आवाज़ आती है। मामा जी तो वहाँ से ही वापस भाग जाता है। चिड़िया जल्दी से उठकर खिड़की बंद कर देती है और गोरी कौवी पकड़ी जाती है। अच्छा गोरी तुम हो, आज पकड़ी ही गई। कसम ले लो चोर कोई और था, वो भाग गया है।
तो तुम यहाँ क्या करने आई थी? कबूतर की खिचड़ी किसने खाई और मिट्टू अंकल के दाने किसने चुराए? फिर चिड़िया घोरी कौवी की खूब पिटाई करती है और एक रस्सी से उसे बांध देती है। सुबह होते ही चिड़िया चोर को सबके सामने लाती है। मामा जी तो गोरी का पता करने भी नहीं आता। सारे परिंदे मिलकर गोरी की खूब पिटाई करते हैं। देखा बच्चों, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे बच्चों, आपको ये हमारी आज की कहानी कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल बच्चों का फ़न विद हुज़ैफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए इसको शेयर। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।